अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सुलह हदीबा और अबू जंदल और अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हु का क़िस्सा। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 हिजरी में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के इरादे से मक्का तशरीफ़ ले जा रहे थे। कफ़ार मक्का को इसकी खबर हुई और वो इस खबर को अपनी ज़िल्लत समझे, इसलिए मज़ाहमत की और हदीबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकना पड़ा, जहाँ निसार सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा साथ थे, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करना फ़ख्र समझते थे। लड़ने को तैयार हो गए, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों की खातिर से लड़ने का इरादा नहीं फरमाया और सुलह की कोशिश की, और बावजूद सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा की लड़ाई पर मुस्तादी और बहादुरी के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गफ़ार की इस कदर रियायत फरमाई कि इनकी हर शर्त कबूल फरमा लिया। सहाबा को इस तरह दब कर सुलह करना बहुत ही नागवारा था, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के सामने क्या हो सकता था कि जानिसार थे और फरमाबरदार भी, इसलिए हज़रत उमर जैसे बहादुरों को भी दबना पड़ा। सुलह में जो शर्तें हुई, उन शर्तों में एक शर्त ये भी थी कि काफिरों में जो शख्स इस्लाम लाए और हिजरत करे, मुसलमान इसको वापस कर दे, और मुसलमानों में से खुदा ना खास्ता अगर कोई शख्स मर्तद होकर चला आए तो वो वापस ना किया जाए। ये सुलह नामा अभी पूरा लिखा भी नहीं गया था कि हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह अन्हा एक सहाबी थे जो इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे थे और जंजीरों में बंधे हुए थे। उसी हालत में गिरते पड़ते मुसलमानों के लश्कर में इस उम्मीद पर पहुँचे कि इन लोगों की हिमायत में जाकर इस मुसीबत से छुटकारा पाऊंगा। इनके बाप सहल ने, जो इस सलहनामे में कफ़ार की तरफ से वकील थे और इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, और फिर फ़तेह मक्का में मुसलमान हुए, उन्होंने साहबजादे को तमांचे मारे और वापस ले जाने पर इसरार किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी सुलहनामा मरतब भी नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किस बात की, मगर इन्होंने इसरार किया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी मुझे मंगा ही दो, मगर वो लोग ज़िद पर थे, उन्होंने बात नहीं मानी। अबू जंदल रज़ी अल्लाह अन्हा ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद भी की कि मैं मुसलमान होकर आया हूँ, कितनी मुसीबतें उठा चुका हूँ और अब वापस किया जा रहा हूँ। उस वक्त मुसलमानों के दिलों पर जो गुजर रही होंगी अल्लाह ही को मालूम है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद से वापस हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली फरमाई और सब्र करने का हुक्म दिया और फरमाया कि अनकरीब हक़ ताला तुम्हारे लिए रास्ता निकालेगा। सुलहनामा के मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे सहाबी अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हा भी मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे। कफ़ार ने उनको भी वापस बुलाने के लिए 2 आदमी भेजे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बे वादा वापस फरमा दिया। अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ भी किया कि या रसूल अल्लाह, मैं मुसलमान होकर आया हूँ, आप मुझे कफ़ार के पंजे में फिर भेजते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे भी सब्र करने को इरशाद फरमाया और फरमाया कि इंशाअल्लाह अनक़रीब तुम्हारे वास्ते रास्ता खुलेगा। ये सहाबी इन दोनों काफिरों के साथ वापस हुए। रास्ते में इनमें से एक से कहने लगे कि यार, तेरी ये तलवार तो बड़ी नफीस मालूम होती है। शेखीबाज आदमी ज़रा सी बात में भूल ही जाता है। वो नियाम से निकल कर कहने लगा कि हाँ, मैंने बहुत से लोगों पर इसका तजुर्बा किया। ये कहकर तलवार इनके हवाले कर दी। इन्होंने इसी पर इसका तजुर्बा किया। दूसरा साथी ये देखकर कि एक को तो निपटा दिया, अब मेरा नंबर है, भागा हुआ मदीना आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहा कि मेरा साथी मर चुका है, अब मेरा नंबर है। इसके बाद अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हा पहुँचे और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आप अपना वादा पूरा फरमा चुके कि मुझे वापस कर दिया और मुझसे कोई अहद इन लोगों का नहीं है। जिसकी जिम्मेदारी हूँ वो मुझे मेरे दीन से हटाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़ाई भड़काने वाला है, काश कोई इसका मुअय्यन मददगार होता। वो इस कलाम से समझ गए कि अभी अगर कोई मेरी तलब में आएगा तो मैं वापस कर दिया जाऊंगा, इसलिए वो वहाँ से चलकर समंदर के किनारे एक जगह आ पड़े। मक्का वालों को इस किस्से का हाल मालूम हुआ तो अबू जंदल रज़ी अल्लाह अन्हा भी, जिनका किस्सा पहले गुजरा, चुप कर वहीं पहुँच गए। इस तरह जो शख्स मुसलमान होता वो उनके साथ जा मिलता। चंद रोज़ में ये एक मुख्तसर सी जमात हो गई। जंगल में जहाँ ना खाने का कोई इंतज़ाम, ना वहाँ बागात और आबादियाँ, इसलिए इन लोगों पर जो गुजरी होंगी वो अल्लाह ताला ही को मालूम है। मगर जिन जालिमों के जुल्म से परेशान होकर ये लोग भागते थे, उनका नातखा बंद कर दिया। जो काफिला इधर को जाता, इससे मुकाबला करते और लड़ते। हत्ता कि कफ़ार मक्का ने परेशान होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आजिज़ी और मन्नत करके अल्लाह का और रिश्तेदारी का वास्ता देकर आदमी भेजा कि इस बेसुरी जमात को आप अपने पास बुला ले कि ये मुआहिदे में दाखिल हो जाए और हमारे लिए आने जाने का रास्ता खुले।
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاوا نامہ ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرمایا۔ انسان کا دین اگر پکا ہو تو بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کو ہٹا نہیں سکتی، اور مسلمان کی مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے۔